हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कटारिया फार्मेसी ने अपने फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स लॉन्च कर दिया है और आप सभी को मिलने वाले हैं कंप्लीट फोर्थ सेमेस्टर के वीडियो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे। उन सभी के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेंगे। साथ ही साथ आप चाहे तो हमारा कटारिया फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। उस पर आपको सभी सेमेस्टर के नोट्स और कोर्सेज मिल जाएंगे, जहां से आप अपनी फार्मेसी की जर्नी को काफी आसान बना सकते हैं। इस फोर्थ सेमेस्टर के कोर्स के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिकल फार्मेसी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसके अंदर आप मेडिसिन के प्रिपरेशन और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है ड्रग के, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो हमारे वीडियो लेक्चर्स होने वाले हैं, ये इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी रहेंगे और आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स आसानी से क्लियर हो पाए। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स एक बार क्लियर हो जाएंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर पाओगे। तो चलिए हम हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्टिंग के अंदर फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा पहला चैप्टर का पहला लेक्चर होने वाला है। फर्स्ट यूनिट है हमारी डिस्पर्जन सिस्टम्स। डिस्पर्जन सिस्टम्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोलाइडल डिस्पर्जन्स क्या होते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज का पहला रहने वाला है हमारा कोलाइडल डिस्पर्जन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कोलाइडल डिस्पर्जन होते क्या है। बेसिक अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में एक बार बताऊं ना, तो कोई भी सिस्टम होता है या कोई भी सब्सटेंस है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स कर दिए जाते हैं और उसको एक दूसरे सब्सटेंस के अंदर यूनिफॉर्म तरीके से यानी एक इक्वल तरीके से मिक्स किया जाता है, उसी को कोलाइडल डिस्पर्जन कहते हैं। देखिए हम कोलाइडल डिस्पर्जन होते क्या है वो मैंने आपको बताया कि किसी भी सब्सटेंस के छोटे छोटे पार्टिकल्स करके उसको दूसरे सब्सटेंस में इक्वली स्प्रेड कर दिया जाता है, ताकि वो आसानी से मिक्स हो सके और एक सब्सटेंस सॉल्यूशन हमारा बन सके। तो यही इसकी डेफिनेशन है। अ कोलाइडल डिस्पर्जन इज अ सिस्टम इन विच वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस आर यूनिफॉर्मली यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे दूसरे वाले सब्सटेंस के अंदर। तो वही कहते हैं। अब हिंदी परिभाषा आप इसकी देख सकते हैं कि कोलाइडल विसरण वह तंत्र है जिसमें एक पदार्थ के सूक्ष्म कणों को दूसरे पदार्थ में समान रूप से फैला दिया जाता है। यही इसकी सिंपल डेफिनेशन है। ये काफी इजी है, आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। चलिए हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। जो हमारा डिस्पर्जन है उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि बहुत बेसिक है। आपको आगे सुनने में मिलेगा कि डिस्पर्स्ड फेज होगा एक, और एक होगा डिस्पर्जन मीडियम। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो वो सब्सटेंस जिसके छोटे छोटे पार्टिकल्स किए गए हैं हम उसको डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे, और वह सब्सटेंस जिसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिक्स किया गया उसको डिस्पर्स्ड मीडियम कहेंगे। है ना, आप समझ गए होंगे। ये देख लेते हैं हम इसकी डेफिनेशन। द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, यानी वह सब्सटेंस जिसको स्मॉल पार्टिकल के फॉर्म में तोड़ा गया है उसको हम बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज। जो पदार्थ सूक्ष्म कण छोटे रूप में होता है उपस्थित अवस्था में, उसी को हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। इसके बाद हम देखेंगे डिस्पर्स्ड मीडियम। द सब्सटेंस इन विच पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इज कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। तो वो सब्सटेंस जिसके अंदर पार्टिकल्स को मिक्स किया गया है या स्प्रेड किया गया है उसको डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए आपने ये याद तो कर लिया। अब एग्जाम के अंदर आप ये ट्रिक्स को याद करके जा सकते हैं, जिससे आपको आसानी से याद रहेगा और तुरंत याद आ जाएगा कि ये होते क्या है। तो ट्रिक्स हमने बनाई है। स्प्रेड सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस को फैलाया जाएगा उसको कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। और स्प्रेडिंग मीडियम, यानी जिस मीडियम के अंदर उनको स्प्रेड किया जाता है उनको डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। मिल्क होता है, मिल्क वाटर के अंदर फैट होते हैं, एक तरीके से प्रोटीन वगैरह होते हैं, तो ये इसका आसान एग्जांपल है। ब्लड होता है, जो भी ब्लड के सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो भी एक तरीके से वाटर में ही होते हैं, ब्लड प्लाज्मा के अंदर होते हैं। उस तरह से स्टार्च का सॉल्यूशन, स्टार्च को वाटर के अंदर मिक्स कर दिया गया और सॉल्यूशन बना दिया जाता है। सेम जिलेटिन सॉल्यूशन भी वही चीज है। और इंक, जो हमारा कलर होता है उसको वाटर के अंदर मिक्स करके इंक बनाई जाती है। इसके आगे हम देखते हैं कि साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं इनकी साइज क्या होती है। देखिए एक बेसिक क्राइटेरिया तो ये होता है कि 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स की साइज होती है। अब नैनोमीटर क्या होता है। नैनोमीटर होता है हमारा 10⁻⁻⁹ 10⁻⁹ ही हमारा नैनोमीटर होता है। ये तो बेसिक टर्म आप सभी को पता होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये देखो इसमें दो टर्म्स दी गई है कि लार्जर देन ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल से तो बड़े होते हैं ये, और स्मॉलर देन सस्पेंशन पार्टिकल। सस्पेंशन आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, तो उसके पार्टिकल की जो साइज होती है उससे तो ये छोटा होता है ना, उससे तो
छोटा होता है। और जो हमारे ट्रू सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन होते हैं जिसके पार्टिकल्स की साइज 1 नैनोमीटर से कम होती है ना, 1 नैनोमीटर से कम होगी तो वो हमारा होता है ट्रू सॉल्यूशन। और सस्पेंशन जिसकी 1000 नैनोमीटर से ज्यादा जिसके पार्टिकल्स की साइज होती है वो हमारा सस्पेंशन होता है। वास्तविक विलयन से बड़े और निलंबन से छोटे होते हैं। ये इसके हिंदी में आप देख सकते हैं परिभाषा। अब ये टेबल आप अगर देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ट्रू सॉल्यूशन हमारा वह है जिसके 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स की साइज होती है। कोलाइडल सिस्टम हमारा इसके बीच में एग्जिस्ट करता है कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर पार्टिकल साइज होती है, वो हमारा कोलाइडल सिस्टम हो गया। और उससे ज्यादा वाले हमारे सस्पेंशन में आते हैं। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम, कि डिस्पर्स सिस्टम को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो कोलाइडल सिस्टम्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट एंड डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। बेसिक टर्म्स जो थी वो हमारा इनका बेस है, उन्हीं के बेसिस पर इनको आगे क्लासिफाई किया गया है, वो हम देखते हैं। क्लासिफिकेशन टेबल आप देख सकते हैं, ये सॉलिड और सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज अगर सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, और उसका एग्जांपल है कलर्ड ग्लास। सेम तरीके से अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, वो तो बनेगा हमारा सॉल्यूशन, और उसका एग्जांपल है पेंट या फिर इंक। सेम आप टेबल को देखकर इसके जो उनका क्या सॉल्यूशन बनने वाला है वो आप देख सकते हैं, और क्या क्या इसका एग्जांपल रहने वाले हैं ये आप देख सकते हैं। टेबल काफी यूजफुल रहने वाली है। मैं चाहता हूं कि आप इस टेबल को याद करो या इसको रिमेंबर रखो ताकि आपको आसानी से एग्जांपल्स याद हो जाए कि किस तरीके से क्लासिफाई होते हैं और क्या क्या नॉर्मल एग्जांपल्स होते हैं। हमारे डेली लाइफ के अंदर भी ये सभी चीजें होती है, जैसे आप देख सकते हो मिल्क वगैरह, धुआं, स्पंज, सोप लेदर, ये जो आप देख सकते हो कि डिस्पर्स मीडियम है और डिस्पर्जन वाला इसके अंदर कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो चलिए हम इसके आगे देखते हैं। कोलाइडल सिस्टम की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। अपीयर यूनिफॉर्म बट आर एक्चुअली हेटेरोजीनियस। अब देखो मैंने आपको बताया था कि इनको इक्वली स्प्रेड किया जाता है डिस्पर्स फेज को डिस्पर्स मीडियम में, तो ये इतना यूनिफॉर्म होता है कि लगता है कि सिर्फ एक ही सब्सटेंस हो, होमोजेनियस मिक्सचर लगता है, बट एक्चुअली होता क्या है कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। यानी इसके अंदर एक तो डिस्पर्स फेज और एक डिस्पर्स मीडियम, इन दोनों के सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है तब जाकर हमारा ये सॉल्यूशन बनता है ना। तो इसलिए ये हेटेरोजेनियस होता है, बट दिखता ऐसा है कि ये होमोजेनियस हो, है ना। पार्टिकल्स आर इनविजिबल टू नेक्ड आईज। नेक्ड आईज को पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं क्योंकि काफी, अब देख सकते हो आप 10⁻⁹ मीटर उसका ये इनका साइज है, बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप इनको देख सकते हो। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल ऑन स्टैंडिंग। नॉर्मल आप इनको छोड़ते हो तो पार्टिकल्स धीरे धीरे स्टैंड नहीं करते हैं, विस्कोसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है। सिस्टम आर स्टेबल। सिस्टम स्टेबल होते हैं क्योंकि इक्वली इनको मिक्स कर दिया जाता है। पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। ऑर्डिनरी जो फिल्टर पेपर होता है उससे आसानी से पास हो जाते हैं। डू नॉट पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऐसी मेम्ब्रेन जो सिलेक्टिव होती है, जो आसानी से पास नहीं होने देती, उसके अंदर से ये पास नहीं हो सकते, वहां ये रुक जाते हैं। शो स्पेशल प्रॉपर्टीज। कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी ये शो करते हैं जो हम आगे देखेंगे। तो आगे हम देखते हैं इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। जो हमारा कोलाइडल डिस्पर्जन है उनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। स्पेशल प्रॉपर्टीज तो पूरा टॉपिक ही आने वाला है एक तरीके से। आगे आप इनके बारे में पढ़ेंगे कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ब्रोमेन मूवमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज के अंदर, आगे इसके अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फेजेस वगैरह ये सारा पढ़ने वाले हैं। ये बाद के टॉपिक, आप बस अभी इनका नाम देख सकते हैं, बाद में हम इनको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे हम देखते हैं साइज एंड शेप ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स क्या है, उनके बेसिस पे इनको कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है। साइज तो हमने देखी, आपने पता अभी देख ही ली कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर जितनी इनकी साइज होती है कोलाइडल डिस्पर्जन्स की। और शेप कैसी होती है, स्फेरिकल, बिल्कुल गोलाकार होते हैं। हमारे जो गोल्ड होता है उसके सॉल्यूशन में ये पार्टिकल्स होते हैं। रोड शेप्ड हमारे वायरस के अंदर पाए जाते हैं। प्लेट लाइट जो स्ट्रक्चर होती है, एक प्लेट की तरह जो स्ट्रक्चर होती है वो क्ले के अंदर होती है, जो मिट्टी होती है उसके अंदर। और फाइबरस जो स्ट्रक्चर पाई जाएगी वो स्टार्च के अंदर पाई जाएगी। स्टार्च काफी फाइबरस होता है तो उसके जो पार्टिकल्स की जो शेप है वो भी एकदम फाइबरस ही होती है। इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल्स। कोलॉइड्स को कैसे क्लासिफाई किया गया। कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आसानी से समझने के लिए इसको काफी अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है कि कैसे डिस्पर्जन मीडियम के साथ इसका इंटरेक्शन होता है, उसके बेसिस पे इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है। लायोफिलिक कोलॉइड्स, डिस्पर्जन मीडियम को बेस मानकर ये जो पहला टाइप है इसका लायोफिलिक है। लायो मतलब आप देख सकते हैं कि हमारा डिस्पर्जन मीडियम, फिलिक मतलब होता है लविंग, फिलिक मतलब होता है लविंग।
ऐसा कोलोइड्स जो सोलवेंट को प्यार करे, जिसको सोलवेंट पसंद हो, जिसको डिस्पर्जन मीडियम पसंद हो। तो सिंपल भाषा में हम देखेंगे, लायो मीन्स लिक्विड एंड फिलिक मीन्स लविंग। द्रव से प्रेम करने वाला कोलोइड ही हमारा लायोफिलिक होता है। These colloids have strong attraction for dispersion medium। डिस्पर्जन मीडियम के लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, ये इसको लव करते हैं, इसके अंदर आसानी से घुल जाते हैं, आसानी से मिक्स हो जाते हैं और कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं, इसलिए ये लायोफिलिक कोलोइड्स है, सॉल्यूशन लविंग कोलोइड्स है। इसके अलावा दूसरा हमारा होएगा हाईली स्टेबल होते हैं। देखो पहले हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। हाईली स्टेबल होता है क्योंकि ये इसको अच्छा लगता है, तो उसके अंदर इक्वली वो होता है कि कोई रिएक्शन नहीं होती। इजी टू प्रिपेयर, आसानी से बन जाता है। रिवर्सिबल इन नेचर होता है, मतलब अगर एक बार बन गया तो इसको फिर से अलग भी कर सकते हैं, सेम वो चीज है। हाई विस्कोसिटी होती है और नॉट इजीली कोगुलेटेड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के वो प्रभाव से ये आसानी से जमा नहीं होता है या एकदम से गाढ़ा नहीं होता है। एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव कोलोइड्स, प्रोटेक्टिव कोलोइड के रूप में भी ये काम करता है। इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं, स्टार्च हमारा जिलेटिन हो गया, गम हो गया, रबर जो गम होता है वो, और प्रोटीन्स हमारे इसका एग्जांपल हो गए। इसके बाद दूसरा जो टाइप है वो है लायोफोबिक। लायो मतलब मैंने आपको बताया लिक्विड या फिर सॉल्यूशन, और फोबिक मतलब होता है कि डरने वाला, जिसको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं हो उसका मतलब फोबिक होता है। तो लायोफोबिक कोलोइड्स वो हो गए सोलवेंट हेटिंग कोलोइड्स, द्रव से कम या कोई आकर्षण नहीं होता है, इनको ये पसंद नहीं होते हैं इसलिए। अब these colloids have little or no attraction for dispersion medium। डिस्पर्जन मीडियम के लिए कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है और ये मोस्टली इंटरेक्शन या वो हमारी रिएक्शन शो करते हैं, इनके साथ इतने अच्छे से नहीं रहते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, लेस स्टेबल होता है, आसानी से टूट जाता है, डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, इनको बनाना भी मुश्किल होता है क्योंकि एक तो इनकी स्टेबिलिटी कम होती है इसलिए इनका प्रिपरेशन हार्ड हो जाता है। इरिवर्सिबल होता है, अगर एक बार गलती से बना लिया तो फिर से इनको अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये बनाना ही काफी डिफिकल्ट है और एक बार इसको बना दिया तो इसको अलग करना भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है। लो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी रेट काफी कम होती है। उसके अलावा इजीली कोगुलेटेड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का इन पे आसानी से प्रभाव पड़ जाता है, तो इस वजह से ये इसकी एक डिसएडवांटेज है, पर प्रॉपर्टी के अंदर इसको दिया गया है। डू नॉट शो प्रोटेक्टिव एक्शन, प्रोटेक्टिव एक्शन शो नहीं करते हैं। इसके एग्जांपल्स है हमारा गोल्ड सॉल्यूशन, सिल्वर सॉल्यूशन, आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्यूशन। ये देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे मेटल्स है, जितने भी मेटल्स है इनके सॉल्यूशंस यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये सभी के सभी लायोफोबिक है, लिक्विड हीटिंग है। एग्जाम के अंदर टिप, एग्जाम की हमने आपको टिप बनाई वो देख सकते हैं, लायोफोबिक कोलोइड्स आर अनस्टेबल एंड इरिवर्सिबल होते हैं। ये एक लाइन आप याद कर सकते हो, इससे आपको पूरा ये टॉपिक याद आ जाएगा कि अनस्टेबल होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं लायोफोबिक कोलोइड्स। आगे हम देखेंगे कि फिजिकल स्टेट के बेस पे इनको कैसे क्लासिफाई किया गया है। अब ये टेबल को देखकर आप आसानी से याद रख पाओगे। जैसे देख सकते हैं हमारा जो डिस्पर्स फेज अगर वो सॉलिड है, डिस्पर्स मीडियम लिक्विड है तो बनेगा सॉल्यूशन, इसका एग्जांपल है इंक। सेम एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं, लिक्विड लिक्विड से इमल्शन बनेगा और मिल्क इसका एग्जांपल है। लिक्विड सॉलिड से जेल, जेल इसका एग्जांपल है। गैस और लिक्विड से फोम बनता है, सोप लेदर इसका एग्जांपल है। सॉलिड और गैस से एरोजोल बनेगा और स्मोक इसका एग्जांपल है। एरोजोल आप आगे भी जानने वाले हैं कि एरोजोल्स एयर से रिलेटेड चीजें होती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, इनके अंदर दो चीज इंपॉर्टेंट है। मिल्क, मिल्क इमल्जन है, क्यों? क्योंकि लिक्विड लिक्विड मिलके इमल्जन कर रहे हैं और इसका एग्जांपल मिल्क है, इसलिए एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा स्मोक है, एरोजोल, क्योंकि एयर से रिलेटेड है और काफी आगे आने वाले ड्रग प्रिपरेशंस में एरोजोल का काफी यूज होता है, तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज के लेक्चर में तो यही था, यहीं तक कवर किया है। मतलब ये जो स्टार्टिंग क्लासिफिकेशन, उसका जो इंट्रोडक्शन है डिस्पर्स्ड मीडियम्स का, और उसकी क्लासिफिकेशन वो हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका आगे वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं और भी डिटेल में डिस्पर्जन मीडियम्स को पढ़ेंगे। तो आई होप आपको सभी चीज आसानी से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आप अपनी कोई भी क्वेरी हमसे कर सकते हैं। और आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें और अपना रिव्यू दें, और कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।